हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो जेके बोस ने 2024 में जारी किया था। जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12th। सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। टाइम आपको इसमें मिलने वाला है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें है 80 मार्क्स। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स, राइट अ समरी विद अ सुइटेबल टाइटल। आपको ये पैसेज पढ़नी होगी, इसमें आपको नोट बनाना होगा। नोट मेकिंग के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और समरी आपको लिखनी होगी जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे विद अ सुइटेबल टाइटल, उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग ए डिफरेंस टू हाउ लीगल वर्क इज डन, but it is not the threat it is made out to be. AI is making impressive progress and shaking up things all over the world today. आपको इस पैसेज को पढ़ना होगा, फिर आपको नोट मेकिंग के 5 मार्क्स मिलेंगे। आपको नोट मेकिंग करनी होगी, 5 मार्क्स मिलेंगे और समरी लिखनी होगी, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे विद अ सुइटेबल टाइटल, आपको उसका 1 मार्क मिलेगा। अब हम आते हैं यहाँ नीचे। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आपको फिर आंसर करना होगा। ओके, मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए हम चलते सीधे इनके क्वेश्चंस पे। जो पहला पार्ट है, द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, नॉस्टैल्जिक। पार्ट बी इसका सही आंसर है, नॉस्टैल्जिक। अब सेकंड पार्ट इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ए कोलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट often occur together. The writer says that J.B. Whaley remained clouded in anonymity. Select the word from the options that correctly collocates with clouded in. Okay, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो पार्ट सी, डाउट। ओके, अब हमारे पास तीसरा पार्ट। The author was posted in Srinagar in 1991, तो यह है फॉल्स। ओके, फॉल्स है ये। अब है क्वेश्चन 4। द फ्रेज सीड ऑफ स्टार्टिंग जर्नलिज्म रेफर्स टू, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है इनिशिएशन। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ लोकल बिजनेसेस एंड टूरिस्ट्स ऑन नेचर, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है द लोकल बिजनेसेस एंड टूरिस्ट्स पुट ए बर्डन ऑन नेचर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। विच वर्ड इन पैराग्राफ 4 means to examine one's own thoughts and feelings, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है इंट्रोस्पेक्ट। ओके, इंट्रोस्पेक्ट इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब 7 क्वेश्चन। बिफोर द लॉकडाउन डैश वाज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल, ये आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, वो है टूरिज्म। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू कीप द ओरिजिनलिटी ऑफ द हाउस इंटैक्ट, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है द ऑथर renovated the house but kept its originality intact by just adding windows for sunlight. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 9। what did the author do in the summer of 1992, तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर? the author put a signboard outside their first guest house in J.B. Valley. Okay, क्या किया ऑथर ने? put a signboard outside their first guest house in J.B. Valley. अब क्वेश्चन नंबर 10। द एंटोनियम ऑफ स्केप्टिकल क्या है? इसका जो स्केप्टिकल जो वर्ड है इसका एंटोनियम हमें बताना है। स्केप्टिकल का एंटोनियम क्या है? वो है ट्रस्टिंग। इसका जो अपोजिट है ना, यही है ट्रस्टिंग। याद रखना होगा, आपको किसी का भी एंटोनियम पूछा जा सकता है वहां पे, सिनोनियम या एंटोनियम है। हमारे पास सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। आपको ये है तीसरा क्वेश्चन। यू आर रोहिणी राजन, यू वांट ए डांस टीचर फॉर योर यंगर सिस्टर, राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर इन 40 to 50 वर्ड्स। और अगर आपको ये नहीं आएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको चॉइस मिलेगी इसमें। योर ग्रैंड पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग 50 years ऑफ दियर मैरिज नेक्स्ट वीक, इनवाइट योर फ्रेंड टू ए पार्टी एट योर होम इन 40 to 50 वर्ड्स। ओके, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको
इसमें चॉइस मिल रही है इधर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एज मैनेजर ऑफ MS शर्मा एंड को 124 पैकादेंगा जम्मू राइट ए लेटर टू MS हिंदुस्तान फर्नीचर्स गंगयाल जम्मू आस्किंग फॉर कोटेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ फर्नीचर आइटम्स for offices and homes. Also inquire about the discount billing process and credit facilities. और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, write a letter to the mayor of your city complaining about the excess flow of traffic outside your school gate and give suggestions for resolving the issue. You are Shaukat Hussain, head boy of GAV पब्लिक स्कूल श्रीनगर। आपको इसमें 6 मार्क्स मिल रहे हैं और इसमें आपको चॉइस मिल रही है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसमें भी दूसरा कर सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यू सी ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन हाईडेल स्कूल जम्मू। लिखे हाईडेल स्कूल शायद है ना, जम्मू। राइट योर रिज्यूमी एंड कवर लेटर 120 to 150 टू द प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर द जॉब। रिज्यूमी में आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं और कवर लेटर में आपको 2 मार्क्स, मीन्स टोटल में आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिल रहे हैं। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द 21st century has been called the century of women's equality. Young women are breaking barriers and creating new models of achievement and leadership. Arunima Sinha, despite losing her leg in horrific train accident, scaled Mount Everest and several other peaks across the world. Write a personality profile of any woman achiever you admire or consider a role model. आपको ये लिखना होगा 200 से 250 वर्ड्स का। आपको इसमें 6 मार्क्स मिलेंगे, या आपको यहाँ पे भी चॉइस मिल रही है। और पीपल एनकाउंटर मनी ऑब्स्टैकल्स एंड सफर थ्रू मनी फेलियर्स इन लाइफ। सच एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंथन देयर character and equip them with abilities to face challenges confidently and successfully. Recount a real experience you had that changed your perspective and turned out to be a lifelong lesson. या आपको ये लिखना होगा 200 या 250 वर्ड्स का, 200 to 250 वर्ड्स का आपको ये लिखना होगा। आपको इसमें मिलेंगे 6 मार्क्स। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। Edit the following passage. I was lucky to have so good teachers, said Gurudev. I remained silent. Then he continued. आपको इस पैसेज को एडिट करना होगा। इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स। ओके, आप इसको अच्छे से फिर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हमारे पास सेक्शन सी लिटरेचर, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, 1 मार्क ईच। ओके, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. इसमें क्वेश्चन नेम द पोएम एंड द पोइट। दूसरा है हु इज द aunt afraid of। तीसरा क्वेश्चन है what do the tigers represent here। चौथा क्वेश्चन है name the figure of speech used in line second। उसके बाद है पार्ट बी, आंसर एनी 2 of the following questions in 40 to 50 words each 3 मार्क्स ईच। आपको इसमें 3-3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन है इनमें 1-1 मार्क मिलेगा, और यहाँ पे आपको इन दोनों में से 2 करने होंगे, इन 3 में से, तो आपको 3-3 मार्क मिलेंगे। लेकिन आपको इसमें कितने वर्ड्स में लिखना होगा ये आंसर? 40 to 50 वर्ड्स का। ओके, What were the poet's feelings on her way to the airport। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा पार्ट, What is the sadness the poet refers to in keeping quiet। तीसरा पार्ट क्या है? Write about the image the poet uses to describe the beautiful bounty of the earth in a thing of beauty। आपको इन तीनों में से अगर 2 आते हैं तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको कहाँ गया है आंसर एनी 2। आपको इसमें 3-3 मार्क मिलेंगे हर एक पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। आपको इसमें 3 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस देखे 40 to 50 वर्ड्स का, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन हैज बीन सेट। पार्ट बी है यहाँ पे, मेंशन सम ऑफ द हाजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। पार्ट सी है, हाउ डज Douglas overcome his fear of water। Part D है, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap। Part E है, why did Gandhi consider
द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आपको यहाँ पे 3 करने होंगे, 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे उनमें? 9 मीन्स हर एक क्वेश्चन के आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे, तो 9 मार्क्स यहाँ पे टोटल में है ये। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 to 200 वर्ड्स। आपको यहाँ पे 150 से या 200 वर्ड्स तक का आंसर करना होगा। इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अपेरेंट illogically sometimes turns out to be a frustrating projection. Discuss with reference to the third level. और यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल रही है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हो। इसी तरह आपको वहां पे भी एग्जाम में भी चॉइस मिलेगी। डू यू एग्री दैट द एनिमी टीचेस अस वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी? जस्टिफाई योर आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड्स। द थीम ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट इज दैट ऑप्टिमिज्म इज वन्स एटीट्यूड हेल्प्स डील विद ऑल चैलेंजेस इन लाइफ। डिस्कस। इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। या अगर आपको ये नहीं आता तो आपको इसमें भी चॉइस मिल रही है यहाँ पे। Actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of nation felt by the person with disabilities. Discuss in light of on the face of it. तो आपको इसमें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको इस पेपर में कहीं कोई डाउट रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपको बता दूं यह है क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।